Hello everyone. Today our topic is चाप. केंद्रीय कोण, दीर्घ चाप, लघु चाप, ये सब एक वृत्त के अंदर होता है और वो अभी हम पढ़ने वाले. ओके, एक वृत्त बनाते हैं. ये बन गया वृत्त और ये बन गया इसका केंद्र. ठीक है, केंद्र बनाने के बाद ये बन गया एक जीवा. जीवा का नाम है ए बी और केंद्र का नाम क्या है सी. और यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं हम लोग y और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं z. ठीक है, तो ए बी यह क्या है एक जीवा है. रेख ए बी यह जीवा है. क्या है? ए बी की वजह से ये जो वृत्त है दो भाग में बट गया है. रेख ए बी नहीं, अब जीवा ए बी बोलेंगे. ठीक है, जीवा ए बी यह वृत्त को दो भाग में बांटता है. दो भाग में बांटता है. यहां तक समझा? अब देखो ए बी और ये वाई यानी ए वाई बी, ए वाई बी. चाप ए वाई बी यह लघु चाप है. क्या है? लघु चाप मतलब छोटा. क्या? छोटा. देखो ए बी यह जीवा खींचने की वजह से ये जो वृत्त था हमारा इसका दो पार्ट हुआ है. एक बड़ा पार्ट दिख रहा है ऊपर साइड और एक छोटा चाप नीचे दिख रहा है. तो जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या है? लघु चाप है. क्या है? लघु चाप. और जो बड़ा वाला हिस्सा ये क्या है? दीर्घ चाप. क्या बोलते हैं उसे? दीर्घ चाप. तो दूसरा चाप ए जेड बी यह दीर्घ चाप है. क्या है? दीर्घ मतलब बड़ा. ये भी समझा? अब देखो अगर हम इन दोनों चापों का नाम देखते हैं तो जो लघु चाप है ए से शुरू हो रहा है और बी पर क्या हो रहा है? खत्म. और जो दीर्घ चाप है वो भी ए से शुरू हो रहा है और बी में जाके खत्म हो जा रहा है. यानी ये वाला देखो ये ए से शुरू हो रहा है और बी पर खत्म हो रहा है और ये वाला ए से शुरू होके कहाँ खत्म हो रहा है? बी में. यानी इनका आरंभ बिंदु और अंत बिंदु दोनों चापों का क्या है? सेम है. आरंभ बिंदु और अंत बिंदु दोनों चाप का क्या है? एक समान है. तो जिन चापों का जिन चापों का आरंभ बिंदु और अंत बिंदु और एक समान हो. एक समान मतलब एक जैसे हो. एक समान हो उन्हें संगत लघु चाप तथा दीर्घ चाप कहते. लघु चाप तथा दीर्घ चाप कहते. समझा? तो एक ये पॉइंट है, सॉरी ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है. 1 2 3 4 5 5 पॉइंट सीखा हम लोगों ने. इसमें क्या क्या सीखा? रेखा ए बी यह जीवा है. इस वृत्त में ए बी क्या है? जीवा है. उसके बाद जीवा ए बी यह वृत्त को दो भाग में बांट रहा है. पहले पूरा एक वृत्त था, ए बी जैसे खींच दिया तो वृत्त के दो हिस्से हो गए. उसके बाद चाप ए वाई बी ये ए वाई बी, ए वाई बी यह क्या है? लघु चाप यानी छोटा चाप है ना, ये छोटा हिस्सा है इसलिए इसे क्या बोलेंगे? लघु चाप. और चाप ए जेड बी, ए जेड बी यह क्या है? बड़ा हिस्सा है इसलिए इसे क्या बोलेंगे? दीर्घ चाप. देन जिन चापों का अब ए वाई बी और ए जेड बी इन दोनों का आरंभ बिंदु ए और अंतिम बिंदु बी, इनका नाम हम उल्टा भी लिख सकते हैं. बी जेड ए और बी वाई ए. ठीक है ना, नाम में कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कहीं से भी लिख सकते हैं हम लोग. तो जिन चापों का आरंभ बिंदु और अंत बिंदु क्या होता होगा? एक समान होता है. क्या होता है?
उन्हें हम क्या कहते हैं? संगत चाप कहते हैं। संगत चाप मतलब संगत लघु चाप और संगत दीर्घ चाप कहते हैं। अंडरस्टूड? ये वाला समझा? दीर्घ चाप लघु चाप क्या है? अब अगला, ये एक बन गया वृत्त और ये क्या है? वृत्त का केंद्र। ठीक है, चलो अच्छे से नहीं बना लेकिन जैसा भी है मान लेते हैं कि क्या है? वृत्त है ना। अब इसमें देखो, ये केंद्र से एक ये त्रिज्या बनाया और एक ये त्रिज्या बनाया। यहाँ पे देखो एक कोण जैसा बन गया। ठीक है, ये क्या है? सी, ये बिंदु ए और ये वाला बिंदु बी, यहाँ पे वाई और यहाँ पे जेड। इस आकृति में देखो वृत्त का केंद्र क्या है? सी। इस वृत्त का केंद्र क्या है? सी। ओके, उसके बाद चाप ए वाई बी, ये कौन सा चाप है? सॉरी, चाप का नाम लिखने से पहले कोण का नाम बता देते हम लोग। कोण ए सी बी। ए सी यह केंद्रीय कोण है ना, क्योंकि केंद्र पे बन रहा है इसलिए कौन सा कोण है? केंद्रीय कोण है। अंडरस्टूड? देखो ए सी बी केंद्र पे बन रहा है ना वृत्त के। वृत्त के कहाँ बन रहा है? केंद्र के, इसलिए ए सी बी यह कैसा कोण है? केंद्रीय कोण है। देन चाप ए वाई बी, ए वाई बी यह केंद्रीय कोण का संगत चाप है। केंद्रीय कोण का संगत लघु चाप बोल सकते हो ना, क्योंकि देखो ये वाला हिस्सा छोटा और इसके पीछे वाला हिस्सा क्या है? बड़ा है, इसलिए संगत लघु चाप। संगत लघु चाप ए वाई लघु चाप है। नाम तो हम लोगों ने पहले लिख दिया ना, ए वाई बी। तो ये देखो ये चाप ए वाई बी यह केंद्रीय कोण का संगत लघु चाप है। और दूसरा चाप ए जेड बी, ए जेड बी यह केंद्रीय कोण का, किसका? केंद्रीय कोण का संगत दीर्घ चाप है। यस और नो? नेक्स्ट, अब देखो ये कोण है, मानते हो? अब अगर ये कोण है तो इसका कुछ भी माप होता होगा, वैल्यू होता होगा ना अंश में, जैसे 50 अंश, 40 अंश, 60 अंश बोलते हैं ना हम लोग, तो ऐसा इसका कुछ तो क्या होता होगा? माप होता होगा ना। चाप द्वारा, ये चाप है ना ए बी, चाप द्वारा बने, देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूं, ठीक है ना? चाप द्वारा बने, चाप द्वारा केंद्रीय कोण का माप, केंद्रीय कोण का माप, केंद्रीय कोण का माप संगत, सॉरी उस चाप के, उस चाप के माप के, चाप के माप के बराबर होता है, बराबर होता, यानी ये देखो ए वाई बी इसका जितना माप रहेगा ना उतना ही इस कोण का माप रहेगा। और इसी को हम लोग दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, थोड़ा घुमा के बोल सकते हैं कि जितना इस कोण का माप रहेगा, कोण सी का, उतना ही माप चाप ए वाई बी का भी रहेगा। यहाँ तक समझा? इसमें से कितना पॉइंट हो गया? देखो एक ये हो गया और एक ये दो चीज समझा? पक्का 101%? अब अच्छा, इसमें एक और चीज जोड़ लो, वृत्त का, किसका? वृत्त का माप कितना अंश होता है? 360 अंश होता है। उसी तरह वृत्त में जो चाप बनते हैं ना, उन चापों का योगफल यानी टोटल चापों का योगफल कितना होता है? 360। अगला पॉइंट, दीर्घ चाप।
दीर्घ चाप का माप, दीर्घ चाप का माप बराबर ये जो दीर्घ चाप बड़ा वाला है ना AZB, इसका माप, दीर्घ चाप का माप बराबर 360 अंश माइनस संगत लघु चाप का माप, संगत लघु चाप का माप। समझा? अगर अपने को देखो एक का खाली माप दिया, एक का, या तो केंद्रीय कोण का, या तो दीर्घ चाप का, या तो लघु चाप का, तो उसकी सहायता से हम बचे हुए दो का माप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद चलो जैसे हम लोग इसमें मान लेते हैं केंद्रीय कोण कितना है, 60 अंश है। तो अगर केंद्रीय कोण 60 अंश है तो लघु चाप कितना होगा? लघु चाप का माप 60 अंश होगा। क्यों? चाप द्वारा बने केंद्रीय कोण का माप, यानी इस चाप द्वारा बने केंद्रीय कोण का माप उस चाप के माप के बराबर होता है। तो ये 60 अंश है तो ये भी 60 अंश होगा। तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग दीर्घ चाप का माप निकाल सकते हैं आराम से। दीर्घ चाप का नाम क्या है? यहाँ पे चाप AZB, चाप AZB, चाप AZB बराबर 360 अंश माइनस 60 अंश बराबर कितना आएगा? 300 अंश। तो इस केंद्रीय दीर्घ चाप का माप कितना आ जाएगा निकल कर? 300 अंश। समझा? अब देखो एक और बचा हुआ चीज़ है छोटा सा, वो भी बता देता हूँ। ये नाउ थर्ड वन, ये क्या है? एक वृत्त है और ये क्या है? वृत्त का केंद्र। ये क्या है? वृत्त। और ये पॉइंट C, ये क्या है? वृत्त का केंद्र। और ये केंद्र से होती हुई क्या बना दिया मैंने? व्यास AB। व्यास, यहाँ एक बिंदु है X और यहाँ एक बिंदु है Y। ठीक है? अब इसमें देखो, पहला रेख AB, रेख यह व्यास है। क्या है? व्यास है। अब व्यास की वजह से जो वृत्त है दो भाग में तो बट गया है, लेकिन दोनों भाग कैसे हैं? एक समान। ठीक है? तो व्यास AB, व्यास AB यह वृत्त को दो समान भागों में बांटता है। बराबर है? जो AB है वृत्त को दो समान भागों में बांट रहा है। व्यास AB द्वारा, देखो AB के द्वारा भी AYB और AXB दो चाप बन रहे हैं ना, दोनों चाप कैसे हैं? एक समान है। तो व्यास AB द्वारा बनने वाले चाप, चाप कौन कौन से चाप बन रहे हैं? AYB और AXB एक समान होते हैं, एक समान। समझा? यहाँ तक क्लियर है? और इसे क्या कहा जाएगा? देखो AYB को भी क्या बोल सकते हैं हम लोग? अर्धवृत्त। चाप AXB तथा चाप AYB तथा चाप को अर्धवृत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त भी। अंडरस्टूड? तो हमारे पास ये जो चाप यानी व्यास की वजह से AB, इस व्यास की वजह से ये जो चाप AXB बना है ये क्या है? एक अर्धवृत्त है। क्या है? वृत्त पहले पूरा था, जैसे हमने व्यास बना दिया तो आधा आधा हो गया। उसी तरह AYB यह भी क्या है? एक अर्धवृत्त है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप अपने फ्रेंड्स के भी हेल्प कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।